डेविड गॉगिंस कहते हैं कि अभी आप अपने आप से एक सवाल कीजिए, आप सबसे ज्यादा समय किसके साथ बिताते हैं? आप सबसे ज्यादा किसके साथ बात करते हैं? आप पूरे दिन में सबसे ज्यादा किसके साथ रहते हैं? हो सकता है आप किसी इंसान के बारे में सोचें, कोई आपका दोस्त, कोई आपका फैमिली मेंबर, लेकिन आप सबसे ज्यादा समय अपने साथ बिताते हैं। आप सबसे ज्यादा अपने साथ बात करते हैं किसी भी चीज को लेकर। सबसे पहले आप अपने साथ बात करते हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स और जितनी भी कंडीशंस आपकी लाइफ में आती है, सबसे पहले आप उनको अपने माइंड में डिस्कस करते हो। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने साथ किस तरह से बात करते हो, इसका आपके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। लेकिन हम में से बहुत से लोग इसके बारे में अवेयर ही नहीं है। हमें लगता है हमारी जिंदगी एक्सटर्नल चीजों पर काम करके बदल जाएगी। हाँ, आप एक अच्छी स्किल सीख सकते हो, लेकिन पहले आपको अपनी मेंटल हेल्थ को सही करना होगा। आप अपने आप से क्या बात कर रहे हो? किसी भी चीज से रिलेटेड आप अपने आप से क्या बात करते हो? एक बात हमेशा याद रखिए, आपके सबसे अच्छे दोस्त आप खुद हो और आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आप ही हो। इसलिए अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपने सबसे अच्छे दोस्त बनना है या आपको अपना दुश्मन बनना है। आप अपने बारे में और किसी भी कंडीशन के बारे में अपने दिमाग में क्या सोच रहे हो? पूरे दिन में आप अपने आप से हमेशा बात करते रहते हो, जो भी आप देखते हो, जो भी आप सुनते हो। इसलिए इस चीज को बहुत ही केयरफुली आपको हैंडल करने की जरूरत है। मुझे ये समझ नहीं आता है कि लोग हमेशा दूसरों को जज क्यों करते रहते हैं। वो इतना मोटा है, वो इतना काला है, वो ऐसा दिखता है, वो फेल हो गया, या वो इतना अमीर है, वो इतना गरीब है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आपने बिल्कुल ऑनेस्ट होकर अपने आप को जज कब किया था? क्या आपने कभी ऐसा किया था? बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने आप को जज करते हैं, जो अपने बारे में सोचते हैं कि क्या मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। और जो लोग अपने आप को जज करते भी है, उनका जज करने का तरीका बहुत गलत है। वो लोग दूसरों की परफॉर्मेंस को देखकर अपने आप को जज करते हैं। अगर आपका कोई दोस्त अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है और आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो या आप बार बार फेल हो रहे हो, तो आप ये सोचना शुरू कर दोगे कि आप उस चीज को डिजर्व नहीं करते और आप डिमोटिवेट हो जाओगे। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस से भर जाओगे। जब भी आप दूसरों की परफॉर्मेंस पे अपने आप को जज करते हो या जब भी आप दूसरों को जज करते हो, तब आप स्ट्रेस का शिकार होने लगते हो, क्योंकि आप दूसरों को जज कर रहे हो। आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर आपको अपने आप को जज करना है तो ये देखिए कि कल आपने क्या किया, और क्या अगर कल कोई आपने गलती की थी, आज उसको आपने इम्प्रूव किया, या क्या फिर से आज आपने वही गलती की। आज आपने अपने आप को कितना प्रोडक्टिव रखा। पिछले दिन से क्या आप अपने आप को 1% या 0.5% भी इम्प्रूव कर पाए? इस तरह से आपको अपने आप को जज करना होगा। दूसरों को जज करना छोड़ दीजिए। और सबसे बड़ी दिक्कत भी यही है, आप किसी और को जज कर रहे हो और आपको कोई और जज कर रहा है। आप इस तरह से कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। आप अपनी मेंटल एनर्जी उनके ऊपर लगा रहे हो। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप इस चीज को ना करें। दूसरों को जज मत करिए, अपने आप को जज करिए। अपनी परफॉर्मेंस को देखिए, उसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस में, आप किसी भी फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, उसमें इम्प्रूव कर सकते हो। ये एक सबसे बेस्ट तरीका है। इसलिए याद रखिए, हमेशा अपने साथ जो आप बात करते हैं उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि वो आपकी पर्सनल टॉक है। वो आप अपने बारे में अपने आप से बात कर रहे हो और वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। और इसी तरीके से आपके बिलीफ भी बनते हैं, क्योंकि अगर आप बार बार अपने आप को कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चीज बोलते रहोगे, वो आपके बिलीफ सिस्टम में चली जाती है। इसलिए इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। और नंबर 2, दूसरों को जज मत कीजिए, अपने आप को जज कीजिए और परफॉर्मेंस के बेस पर जज कीजिए। आपने कल कैसा किया था और आज कैसा किया। इस तरह से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और डेविड गॉगिंस की एक बात और याद रखिए, आपको मोटिवेशन की नहीं, डिसिप्लिन की जरूरत है। मोटिवेशन एक्सटर्नल चीजों पर डिपेंड करती है, लेकिन डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। डिसिप्लिन हमेशा आपके साथ रहेगा, मोटिवेशन हमेशा आपके साथ शायद नहीं रह पाएगी। वो चेंज होती रहेगी, जैसा लोग आपके साथ बिहेव करेंगे और आपकी लाइफ में जैसी कंडीशंस आएगी। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन बने रहे तो आपका डिसिप्लिन ना कोई आपसे छीन सकता है, और कोई भी कंडीशन आ जाए आप बिल्कुल डिसिप्लिन में रहेंगे।
इसलिए मोटिवेशन की नहीं, डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करिए।